हंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीनों ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 63। लक्ष्मण को शक्ति के प्रहार से मूर्छित होने पर राम का विलाप। अथान्तर श्री राम लक्ष्मण के शोक से व्याकुल हुए। जहाँ लक्ष्मण गिरे हुए थे वहाँ आए। पृथ्वी मंडल का मंडन जो भाई उनको शक्ति से मूर्छित हुए देख स्वयं राम मूर्छित हुए। बहुत समय के बाद सचेत होकर महादुख रूपी शोक सहित वियोग की वेदना से अत्यंत विलाप करने लगे। हे भाई, कर्म के योग से आपकी ये दुखमय अवस्था हुई। अपने समुद्र पार कर यहाँ आए आप मेरी भक्ति में सदा सावधान, मेरे कार्य के लिए सदा तत्पर। शीघ्र ही मेरे से बात करो। क्यों मौन लेकर सोए हो? आप नहीं जानते क्या मैं आपके वियोग को एक क्षण मात्र भी सहन करने में शक्य नहीं। उठो, मेरे हृदय से लगो। आपका विनय कहाँ गया? और आपको माता पिता ने मुझ पर धरोहर सौंपा था। अब मैं महान निर्लज उनको क्या उत्तर दूंगा? अत्यंत प्रेम से भरे महाभिलाषी राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, ऐसा जगत में उपकारी तुम्हारे समान कोई नहीं। इस प्रकार से राम विलाप करने लगे। सभी लोग देख रहे हैं। राम महादीन होकर भाई से कहते हैं, आप सुपटों में महारतन हैं। आपके बिना मैं कैसे जीऊँगा? मैं अपना जीवन का पुरुषार्थ तुम्हारे बिना निष्फल मानता हूँ। पाप का उदय मैंने प्रत्यक्ष देखा। मुझे तुम्हारे बिना सीता से क्या और अन्य पदार्थों से भी क्या। सीता के निमित्त आपके जैसे भाई को शक्ति से युक्त पृथ्वी पर गिरा देखता हूँ। आप समान मेरे भाई कहाँ? काम अर्थ पुरुषों को सब सुलभ है और पृथ्वी पर जहाँ जाए वहाँ सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, परंतु माता पिता और भाई नहीं मिलते हैं। हे सुग्रीव, आपने अपनी मित्रता मुझसे दिखाई, अब आप अपने स्थान जाओ। और हे भामंडल, आप भी जाओ। अब मैंने सीता की भी आशा छोड़ी एवं जीवन की भी आशा छोड़ी। अब मैं भाई के साथ निसंदेह अग्नि में प्रवेश करूँगा। हे विभीषण, मुझे सीता की भी चिंता नहीं और भाई की भी चिंता नहीं, परंतु आपका उपकार हमारे से कुछ नहीं बना। यह मेरे मन में महादुख है। जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष है वह पहले ही उपकार करते हैं, और जो मध्यम पुरुष है वह उपकार के बाद उपकार करते हैं, और जो बाद में भी नहीं करते वे अधम पुरुष हैं। हे विभीषण, आप उत्तम पुरुष हो। हमारा पहले उपकार किया, भाई से विरोध कर हमारे पास आए, और हमारे से आपका कुछ भी उपकार नहीं हुआ, इसलिए मैं महापश्चाताप करता हूँ। हो भामंडल, सुग्रीव, चिता रचो। मैं भाई के साथ अवश्य ही अग्नि में प्रवेश करूँगा। आपको जो योग्य हो वह करना। ऐसा कहकर लक्ष्मण को राम स्पर्श करने लगे। तब जाम्बूनद महाबुद्धिमान मना करने लगे, हे देव, यह दिव्य शस्त्रों से आपके भाई मूर्छित हुए हैं, उनको स्पर्श मत करो, आपके भाई अच्छे हो जाएंगे। शक्ति से ऐसा होता है। आप धैर्य रखो, कायरता मत लाओ। संकट में उपाय ही कार्यकारी है। आप सुभट हो, आपको विलाप करना उचित नहीं। विलाप करना क्षुद्र लोगों का काम है, इसलिए आप अपने मन को शांत करो।
अभी ही एक उपाय बनता है। आपके भाई नारायण हैं, सो अवश्य जिएंगे, अभी उनकी मृत्यु नहीं। यह कहकर सभी विद्याधर सोचने लगे, यह दिव्य शक्ति है, इसको औषधि से दूर करने में कोई समर्थ नहीं। कदाचित सूर्य का उदय हुआ तो लक्ष्मण का जीना कठिन है। यह चिंता विद्याधर बार बार करते हुए कवच शस्त्रों को दूर कर क्षण मात्र में पृथ्वी को शुद्ध कर कपड़ों के तंबू बनाए और कटक की रक्षा के लिए 7 चौकी रखी। सो बड़े बड़े योद्धा कवच पहने धनुष बाण लेकर बहुत सावधानी से चौकी पर बैठे। प्रथम चौकी पर धनुष बाण हाथ में लेकर नील राजा बैठे, दूसरी चौकी पर गदा हाथ में लेकर नल राजा बैठे, तीसरी चौकी पर त्रिशूल लेकर उदार मन से कल्प वृक्ष की माला रत्नों के आभूषण पहने ईशान इंद्र समान राजा विभीषण बैठे। चौथी चौकी पर महासाहसी तरकश बांधे कुमुद राजा बैठे। पांचवी चौकी पर महाप्रतापी बर्छी संभाले राजा सुषेण बैठे। छठी चौकी पर महादृढ़ भुजा हिंद समान शोभायमान पिंडीपाल लेकर राजा सुग्रीव बैठे। सातवीं चौकी पर महाशस्त्रों का निकंदक तलवार संभाले आप राजा भामंडल बैठे और पूर्व के दरवाजे पर अष्टापद की है ध्वजा, जिनके ऐसे महाबली राजा बैठे और पश्चिम के द्वार पर जाम्बू का राजा विराजमान हुए। उत्तर के द्वार पर मंत्रियों के समूह सहित बाली राजा का पुत्र महाबलवान राजा चरंद मरिंद्र बैठे। इस प्रकार सभी विद्याधर चौकीदार पर बैठे। ऐसे लगे जैसे आकाश में नक्षत्र मंडल और वानरवंशी महासुभट सभी दक्षिण दिशा की तरफ चौकी पर बैठे। इस प्रकार रक्षा का यत्न कर विद्याधर बैठे। लक्ष्मण के जीवन का संदेह है सबको, महाशोक सहित बैठे। जीवों के कर्म रूपी सूर्य के उदय का फल प्रकाशमय होता है, उसे कोई भी मनुष्य, देव, नाग कुमार, असुर कुमार दूर करने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों का फल अपने आप ही भोगते हैं। दयामयी शुभ परिणामों से संसार में दीर्घायु, निरोग शरीर आदि शुभ फल की प्राप्ति होती है। राम का विलाप वर्णन करने वाला 63 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 64 लक्ष्मण की शक्ति दूर करने का उपाय और विशल्या के पूर्वभव का वर्णन। अथांतर रावण अपने भाई एवं दोनों पुत्रों को मरण रूप ही जान अत्यंत दुखी हुए। रावण शोक करते हैं, हे भाई कुंभकर्ण, परम उदार, कहाँ ऐसे बंधन को प्राप्त हुए हो। हाय इंद्रजीत, मेघनाथ, महापराक्रमी, मेरी भुजा समान दृढ़ कर्मी, क्यों बंधन को प्राप्त हुए। तुम्हारी ऐसी अवस्था अब तक कभी नहीं हुई थी। मेरे शत्रु का भाई मारा है, वह न जाने शत्रु व्याकुल हुआ तुम्हें क्या करेगा। तुम समान उत्तम पुरुष, मेरे प्राणों के आधार, तुम सभी दुख अवस्था को प्राप्त हुए हो। इस समान मुझे और कष्ट क्या। रावण ऐसे गुप्त रूप से भाई और पुत्रों का शोक करता रहा। और जानकी लक्ष्मण को शक्ति लगी सुन महारुदन करने लगी। हाय लक्ष्मण, विनयवान कुलभूषण, आप मेरे मंदभागिनी के लिए ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हो। मैं आपकी ऐसी अवस्था में भी देखना चाहती हूँ, सौभाग्य के योग से देख नहीं सकती हूँ। आप समान योद्धा को पापी शत्रु ने मारा, सो क्या मेरे मरण का संदेह नहीं किया। आप समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में और कोई नहीं जो बड़े भाई की सेवा में आ सकते हैं। मन आपका समस्त कुटुंब परिवार को छोड़ भाई के साथ निकले और यहाँ समुद्र पार कर आए। अब मैं आपको कब देखूंगी। आप बाल क्रीड़ा में महाप्रवीण,
महाविनयवान, महाबंधुरभाषी, अद्भुत कार्य को करने वाले, ऐसा दिन कब होगा जो मैं आपको देखूं? सभी देव सब प्रकार से आपकी रक्षा करे। हे लक्ष्मण, सभी जीवों के दुख हरने वाले, आप शक्ति के शल्य से रहित हो। इस प्रकार महाकष्ट से शोकपूर्वक जानकी विलाप करने लगी। जानकी के पास बैठी सखियों ने धैर्य बंधाकर जानकी को शांति दी और कहा, हे देवी, आपके देवर को अभी मरने का निश्चय नहीं, इसलिए आप रुदन मत करो। महाधीर वीर सामंतों की यही गति है और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपाय हैं। ऐसे विद्याधारियों के वचन सुन सीता कुछ शांति को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे राजन, अब जो लक्ष्मण का वृत्तांत हुआ सो सुनो। एक योद्धा को दरवाजे में प्रवेश करता भामंडल ने देखा और उससे पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए अंदर प्रवेश कर रहे हो? यहाँ ही खड़े रहो, आगे मत जाओ। तब उसने कहा, मुझे महीनों से ऊपर कई दिन हुए, मुझे राम के दर्शनों की अभिलाषा है। मैं राम का दर्शन करूँगा और आप लक्ष्मण के जीवन की इच्छा करते हो तो मैं उसके जीवन का उपाय बताऊंगा। योद्धा ने ऐसा कहा। तब भामंडल प्रसन्न होकर दरवाजे पर दूसरा सुबह छोड़ उसे साथ लेकर श्री राम के पास आए। विद्याधर श्री राम को नमस्कार कर कहने लगा, हे देव, आप दुखी मत हो, राजकुमार लक्ष्मण अवश्य ही जीवित रहेंगे। देवगति नाम का नगर, वहाँ राजा शशिमंडल, रानी सुप्रभा, उनका पुत्र में चंद्र प्रीतम एक दिन आकाश में भ्रमण कर रहा था। राजा बेलाध्वज का पुत्र सहज विजय, उससे मेरी यह शत्रुता थी कि मैंने उसके पसंद की जो राजकुमारी थी उससे विवाह किया, सो वह मेरा शत्रु हुआ, इसलिए उसके और मेरे महायुद्ध हुआ। तब उसने मुझे चंडरवा नाम की शक्ति लगाई। तब मैं आकाश से अयोध्या के महेंद्र उद्यान में गिरा। सो मुझे गिरता देख अयोध्या के राजा भरत आकर खड़े हुए। शक्ति की चोट से मेरा वक्ष स्थल देख वे महादयावान उत्तम पुरुष जीवनदाता मेरे को चंदन सहित गंधोदक के जल से छींटे लगाए। तब शक्ति निकलकर भाग गई। जैसा मेरा रूप पहले था उससे भी अधिक सुंदर हो गया। राजा भरत ने मुझे नया जन्म दिया जिससे आपके दर्शन हुए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि उस गंधोदक की उत्पत्ति तुम जानते हो क्या? तब उसने कहा, हे देव, मैं जानता हूँ, आप सुनो। मैंने राजा भरत से पूछा था। तब उन्होंने बताया कि हमारे देश में हृदय रोग, महादाह, ज्वर, सर्वशूल, फोड़े इत्यादि अनेक रोग सर्व प्राणियों के हुए। अनेक प्रकार की औषधियों से भी अच्छे नहीं हुए और राजा द्रोण में प्रजा सहित निरोग थे। तब मैंने उनको बुलाकर पूछा, हे राजन, आप जैसे निरोग हो ऐसे शीघ्र ही मुझे और मेरी प्रजा को निरोग करो। तब राजा द्रोण मेघ ने, जिसकी सुगंध से दसों दिशाएं सुगंध हो, ऐसे सुगंध जल से मुझे छींटे लगाए तो मैं निरोग हुआ और उसी जल से मेरा राजभवन नगर, देश के सभी लोग रोगों से निर्वत हुए, सबका रोग समाप्त हुआ। तब मैंने द्रोण मेघ से पूछा, यह जल कहाँ है जिससे सभी रोग नाश होते हैं? तब उसने कहा, हे राजन, मेरे विशल्या नाम की राजकुमारी, सब विद्याओं में प्रवीण, महागुणवती, जब से गर्भ में आई तब से मेरे देश में अनेक व्याधि रोग नष्ट हुए। मेरी राजपुत्री जिन शासन में प्रवीण, जिनेंद्र भगवान की पूजा में तत्पर हैं, सभी कुटुंब की पूजनिक हैं, उसी राजकुमारी विशल्या के स्नान का यह जल है।
उसके शरीर की सुगंध से यह जल महासुगंधमयी है। क्षण मात्र में सभी रोग नाश हो जाते हैं। यह वचन सुनकर मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ। उसके नगर में जाकर उनकी राजकुमारी की स्तुति की और नगर से निकलकर सर्वहित नाम के मुनिराज को प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, द्रोण मेघराजा की पुत्री विशल्या का चरित्र कहो। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।